हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू आज की स्टोरी। और आज की स्टोरी में कुछ बड़ा ही ख़तरनाक सा सस्पेंस सा होने वाला है, क्योंकि गाइस मेरी शैतानियाँ जो थी ना उसमें तो कोई कमी होने वाली नहीं है माशाल्लाह से। और चलो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। और अपनी स्टोरी से पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद अज्जल फ़रजो अजमईन करके अपनी ये स्टोरी को स्टार्ट। तो गाइस ये स्टोरी थोड़ी सी सेंसेशनल है। जैसे कि गाइस बहुत ही मतलब इसका जो अंजाम हुआ था ना वो बहुत ही बुरा हुआ था। मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ, बट गाइस मेरे साथ भी बुरा हो सकता था। मैं पुलिस में भी जा सकती थी, क्योंकि गाइस पुलिस मुझे अरेस्ट भी कर सकती थी, क्योंकि मेरी हरकतें ही ऐसी थी। लेकिन गाइस स्टोरी सुनोगे तो आप लोग को पता चलेगा ना कि ऐसा मैंने क्या किया। बट मेरी तो हो गई बचत, लेकिन मैं फिर भी नहीं सुधरी। तो गाइस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टोरी कुछ यूँ है कि जब भी मैं और मेरी फ्रेंड जब भी वॉक पे जाया करते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग रात के टाइम हो या दिन का टाइम हो, हम ना बस एक ही काम करते थे, हम बजाते थे लोगों की बैल। गाइस बैल बजा के हम स्पीड में निकल लेते थे, वहाँ से फरार हो जाते थे। तो गाइस हमारा तो ये था रोज़ का काम, रोज़ रात हो या दिन हो, जब भी हम लोग का काम था यही कि भाई रात को चुपके से जल्दी जल्दी जाके सबकी बैलें बजाते थे, सबके दरवाजे बजा बजा के भागते रहते थे। इस काम में मेरी दोस्त भी मेरा साथ देती थी, ठीक है, हम दोनों को बड़ा मज़ा आता था। इसी तरह दिन गुजरते गए। और गाइस मेरी फ्रेंड जो हैगी ना वो थोड़ा टाइम तक ना वॉक पे आना उसने छोड़ दिया, मेरे साथ जाना ही उसने छोड़ दिया। यहाँ तक कि मतलब मैं होती थी अकेली वॉक पे, और क्योंकि मैं वॉक की बहुत ज़्यादा पाबंद हूँ तो मैं वॉक पे ज़रूर जाया करती थी। पूरे 1 घंटे डेली वॉक करती हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं जाती थी, अब 1 घंटे में बंदा बोर होगा तो यही काम करेगा ना, उल्टे पुल्टे चपक चपक से। तो गाइस मैं क्या करती थी, मैं ना जाके लोगों की बैलें बजाना तो छोड़ो, मैंने कहा यार दूसरों की क्या बैल बजाऊँ, मज़ा नहीं आएगा दोस्त के बगैर। तो मैंने कहा यार दोस्त की ही बैल बजाना शुरू कर दी मैंने। अब मैं क्या करती, मैं आए दिन जो है ना रोज़ दोस्त के घर के पास से गुजरती और वहाँ की बैल बजाती हुई भाग जाती, निकल लेती। जब तक उसके पापा घर के मतलब दरवाज़ा खोलने आते मैं तो फरार हो जाती थी। तो गाइस इस तरह जो है ना मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया यार कि क्या महा तुम मुझे ये बताओ कि यार तुम बैल बजा के भाग रही हो। तो मैंने कहा नहीं। मैसेज आना शुरू हो गई कि पता नहीं कौन है यार ये बैल बजा बजा कर भाग रहा है। तो मैं कहती अच्छा कौन होगा यार। तो वो बोलती यार महा सच सच बता तू ही है ना। तो मैं कहती यस इट्स नॉट मी। तो मैं कहती भाई इट्स नॉट मी, यस मैं ही थी। मैंने मतलब बोल भी दिया कि हाँ भाई मैं ही थी, ठीक है। इसी तरह गैस वो रोज़ाना मुझसे पूछने लगी माँ आज भी तू ही बैल बजा कर भागी। तो मैं कहती हाँ जी यार महा मत बजाया कर, मेरे अब्बा बहुत बीमार हैं तो उनसे नज़र नहीं आता, ये सब वो मुझे बोलती थी, ठीक है। अब मुझे वो सब तफरी लगता। बस मैं बस इतना कह देती थी कि यार सो सैड यार, बड़ा दुख हुआ अब्बा का सुनकर, और ये वो कर देती थी। मैं बोल देती थी भाई बिल्ली की तौबा कर लेती थी यार मैं नहीं बजाऊंगी। नेक्स्ट डे फिर वो मुझे मैसेज करे यार महा तूने फिर बैल बजा दी। तो मैं कहती हाँ 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 महा यार नहीं किया कर, ऐसे नहीं किया कर यार, ये वो करती रहती। गैस फिर एक दिन उसका मैसेज आया, उसने मुझे बोला कि भाई तू बैल बजा के कब छोड़ेगी बैल बजाना, ये वो इस तरह कर रही थी, बहुत गुस्से में थी। तो मैंने कहा यार मैं तो अपनी नानी के घर हूँ। तो उसने कहा चल झूठी। तो मैंने कहा यार जाके पता कर ले मेरे घर पे चेक कर ले, आप ही से पूछ लेना। तो वो मेरे घर गई लिटरली, एंड देन उसने क्या किया कि भाई एक तो वो लिटरली बहुत बोलती है तो इसलिए मेरे मुंह पे आ गया लिटरली। तो गाइस वो गई और उसने जाके चेक किया, आप इसे पूछा क्योंकि उसको तो मुझ पर यकीन ही नहीं था कि भाई ये बंदी इतनी सच बोल भी सकती है कभी। तो गाइस मज़े की बात बताऊँ, मुझे बचपन में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता था झूठ बोलने में। तो अब नहीं आता, अब तौबा कर ली है, सच बता रही हूँ गाइस अब नहीं आता। तो अच्छा स्टोरी सुनाती ना, हाँ। तो गाइस उसको यकीन आ गया खैर कि भाई आप ही ने बोल दिया है। तो उसने कहा ठीक है यार वहाँ नहीं होगी। नेक्स्ट डे फिर उसका मैसेज आ रहा है तू बैल बजा के भागी। मैंने कहा अभी मैं नानी के घर में ही हूँ। तो उसके बोला कि भाई ठीक है। अब नेक्स्ट डे जो है ना वो क्या हुआ, उसके नेक्स्ट डे वो मेरे नानी के घर मतलब मुझे उसने मैसेज नहीं किया बल्कि वो मेरे घर पहुँच गई। उसने कहा ओ दरवाज़ा खोल। उसने धड़ से दरवाज़ा खटखटाया गुस्से में। तो मेरी आपी ने कहा क्या हुआ। तो उसने बोला महा को बुलाएं। तो उसने बोला आपी ने बोला महा तो है ही नहीं। शी वॉज लाइक महा नहीं है तो फिर बैल बजा के कौन गया था। तो मैंने कहा तो आपी ने कहा कि भाई क्या हुआ खैरियत है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो उसने तो रोना शुरू कर दिया, भाई मेरा घर लुट गया, मेरे अब्बा ने दरवाज़ा खोल दिया, वो समझे महा थी कोई बैल बजा के गया था और सामने थे चोर। अब चोरों ने उसके घर में घुस के जो है ना मतलब बैल बजाई पहले तो, और उसके बाद क्या हुआ जब उन्होंने दरवाज़ा खोला ना उसके अब्बा ने, तो सीन ये हुआ कि भाई उसके अब्बा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला सारे चोर उसके घर में घुसे एंड डकैती शकेती की और निकल लिए। अब समझ जाओ गाइस फिर मेरी जो डांट शांट पड़ी है ना, तौबा कर ली गाइस मैंने उसके बाद से कि मैं आइंदा किसी की बैल नहीं बजाऊँगी। बट नहीं ये वाली तौबा नहीं की है मैंने, बस ये तौबा की थी कि आइंदा जो है ना मैं अपनी दोस्त के घर की बैल कभी नहीं बजाऊँगी, ठीक है। लेकिन दूसरों के घर की बैल तो मैं अभी तक बजाती हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
खैर गाइस, इस स्टोरी के बाद मतलब ये जो हादसा हो गया इसके बाद मुझे बड़ा दुख तो हुआ कि यार दोस्त के घर का सारी सामान ले गए, यहाँ तक कि उसका मोबाइल भी ले गया भाई, कि वो कांटेक्ट भी ना कर पाई मुझसे। बट गाइस, मैंने तौबा तो कर ली थी कि भाई आइंदा मैं अपनी दोस्त के घर की बैल नहीं बजाऊंगी, लेकिन मैं अभी तक दूसरों के घर की बैल तो बजाती हूँ। तो गाइस, यही थी मेरी स्टोरी आज की, और आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, और अपने अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर देना, और कमेंट्स में बताना कि भाई कैसी लगी मेरी ये स्टोरी। और भाई कोई डांटना वाटना नहीं कि भाई तुमने ये क्या करवा दिया यार, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। तो गाइस, बहुत डांट पड़ चुकी है ऑलरेडी, तो मज़ीद आप लोग की डांट खाने का कोई शौक नहीं है। तो गाइस, इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।